अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। खूबसूरत से लाइसम फ्लावर के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज के वीडियो में मैं आपके साथ अपने गार्डन की डीप क्लीनिंग शेयर करूंगी। साथ ही मार्च के महीने में गार्डन के करने वाले काम शेयर करूंगी। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे गार्डन का व्यू इस तरीके से आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा मैसी हुआ हुआ है मेरा गार्डन। मैसी इसलिए हुआ हुआ है, जितने भी हमारे विंटर सीज़न के जो प्लांट्स हैं जो हमने लगा रखे थे, क्योंकि विंटर में पानी जो है बहुत जल्दी ड्राई नहीं होता, तो हमारे जो पोट्स की मिट्टी है पानी देने की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है ड्रेनेज होर से निकल जाती है और नीचे जो है जमा होती रहती है। तो साथ ही हमारे जो पोट्स होते हैं इनका कलर भी उतरता रहता है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है नीचे कलर भी जमा हो जाता है। तो यहाँ पे मेरी मार्बल की टाइल है, ये भी बारिश होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई है। इसको भी मैं यहाँ से उठा के साफ़ सफाई करूँगी। गार्डन की जो डीप क्लीनिंग है महीने में एक दफ़ा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि हमारे प्लांट जो हमने पीछे करके रखे हुए होते हैं उन तक हमारी एक्सेस नहीं होती, तो हमारे प्लांट्स ज़्यादा केयर ना होने की वजह से बाज़ दफ़ा ख़राब भी हो जाते हैं। तो जो हमारे गार्डन की जो मार्च महीने में करने वाले काम हैं, अभी आपके जितने भी परमानेंट प्लांट्स हैं उनकी आप जो है एक दफ़ा उनको बाहर लेके आइए, डायरेक्ट सनलाइट पे ऊपर रखिए और इनको अच्छे से खाद वगैरह दीजिए, ताकि समर सीज़न में बहुत अच्छे से आपके प्लांट जो है ग्रो करते रहें। मेरे भी जितने प्लांट्स हैं जो मेरे पीछे करके विंटर सीज़न में रखे हुए थे परमानेंट प्लांट, उनको मैंने अच्छे से उनकी गुड़ाई की है और उनको जो है जो भी आपके पास खाद है आप वो दे सकते हैं। मैंने काऊ डंग दी है एक एक मुट्ठी सभी प्लांट्स में, और जो है आने वाले समर सीज़न में मेरे प्लांट्स हैं बहुत अच्छे से ग्रो करते रहेंगे। मेरे गार्डन का व्यू इस तरीके से इस तरफ से आ रहा है। यहाँ पे मेरे प्लांट जो हैं ऐसे पड़े हुए हैं, इनको यहाँ से दोबारा से मैंने इनकी सेटिंग करनी है और साफ़ सफाई गार्डन की करनी है। तो गार्डन की साफ़ सफाई लाजमी करनी चाहिए, क्योंकि जो है प्लांट्स हमारे जो है जब तक आप केयर नहीं करेंगे आपके प्लांट जो हैं अच्छे से नहीं ग्रो होंगे। यहाँ पे मेरा गेव का प्लांट है, इसके काफ़ी ज़्यादा मैसी हुआ हुआ है क्योंकि चिड़ियाँ ऊपर बैठती हैं, तो इसकी भी मैं साफ़ सफाई करूँगी। और जितने भी मेरे परमानेंट प्लांट हैं इनको मैंने जो है बाहर निकाला है और इनकी मैंने जो है अच्छे से गुड़ाई की है। आप भी इस तरीके से अपने प्लांट्स की अच्छे से गुड़ाई कीजिए और इनको जो है डायरेक्ट सनलाइट पे लेके आइए। इसके बाद अगर आपके जो पॉट खाली हो रहे हैं, यहाँ पे देखिए जो है मेरी जो जगह थी यहाँ से मैंने खाली किया और इसको अच्छे से धूप लगवाई है और साफ़ सफाई करने के बाद इसके ऊपर मैं प्लांट्स रख दूँगी। यहाँ पर देखिए जो मैं बात कर रही थी कि जब हमारे प्लांट तक एक्सेस नहीं जाती तो हमारे प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। ये सेंसिटिव एरिया का प्लांट है मेरा और ये एक पॉट में लगा हुआ था, तो ये काफ़ी पीछे करके पड़ा हुआ था और इसकी लीफ देखिए कितनी बड़ी बड़ी लश ग्रीन है। और जब मैंने इसको बाहर निकाल के देखा तो इसके अंदर जो काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स निकले हुए थे और ये अंदर ही गलना शुरू हो गया था, क्योंकि प्लांट जो है काफ़ी पीछे पड़ा हुआ था। तो इस गमला जो था ये मेरी एक्सेस इस तक नहीं जा रही थी, बस मैं पानी इनको दे देती थी और ये काफ़ी ज़्यादा इसने प्लांट्स नहीं है, तो ये काफ़ी रूट बाउंड भी हो चुका था और बिल्कुल कंजस्टेड हुए हुए थे। तो ये प्लांट जो है अब मरना शुरू हो गया, गलना शुरू हो गया है। तो इस तरीके से आपके अगर कुछ प्लांट ऐसे गल रहे हैं तो उनको फ़ौरन से निकाल के इनके जो है मिट्टी को ड्राई कीजिए और इनको दोबारा किसी पॉट में लगा दीजिए फंजीसाइड डाल के, ताकि अगर ओवर वाटरिंग की वजह से भी अगर आपका प्लांट ख़राब हो रहा है तो वो रिकवर होना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे मेरे जितने भी इंडोर प्लांट थे इनको भी मैंने यहाँ से साफ़ सफाई करने के बाद दोबारा सेट कर दिया है। नीचे देखिए जो मेरे बड़े प्लांट पड़े हुए थे डहेलिया के, यहाँ पे देखिए कितना सारा जो है मैसी हुआ हुआ है। इसकी भी मैं साफ़ सफाई करूँगी। जो प्लांट की पत्तियाँ होती हैं ख़ुद भी ड्राई होकर नीचे गिर जाती हैं, तो पीछे जो है काफ़ी एक्सेस नहीं जा रही होती प्लांट्स के नीचे, तो उससे भी हमारे प्लांट जो हैं फंगस लग जाती है मिट्टी में और हमारे प्लांट ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पे जितना भी ये मेरा जितनी भी पत्तियाँ नीचे गिरी हुई हैं इनकी मैं साफ़ सफाई इस जगह की कर दूँगी। यहाँ से जो है जितनी भी मिट्टी वगैरह निकलेगी इसको मैं फेंकूँगी नहीं, इसको मैं जो है कंपोस्ट बिन में डाल दूँगी, या फिर आप अगर कंपोस्ट बिन में नहीं डालना चाहते तो इसको छान के पत्तियाँ जो है आप कंपोस्ट बिन में डाल दीजिए ड्राई जो है, और मिट्टी को आप जो है अपने गमलों में डाल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत फर्टाइल मिट्टी है तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे एलोवेरा के पॉट में भी काफ़ी सारे जो है बेबीज़ निकले हुए थे, इनको भी मैंने अलग कर दिया है क्योंकि एक ही प्लांट था तो उसमें काफ़ी सारे जो है बेबीज़ निकले हुए थे। ये भी मेरा पॉट जो है काफ़ी पीछे करके पड़ा हुआ था और यहाँ पे जो सेंसिवेरिया प्लांट है ये भी मैं किसी अलग पॉट में इनको लगा दूँगी। अभी रात तक मैं इनको ऐसे ही रहने दूँगी। यहाँ पर देखिए मेरे जितना भी गार्डन का वेस्ट था इसको मैं जो है बिल्कुल भी फेंकूँगी नहीं, इसको मैं जो है अलग करके इसमें प्लांट्स भी लगा लूँगी।
तो इस तरीके से आप जो है आपके गार्डन का जितना भी वेस्ट निकलता है उसको ज़ाया मत कीजिए। उसमें आप जो है अपने प्लांट्स लगा सकते हैं या फिर आप उसकी कंपोस्ट भी बना सकते हैं। तो साफ़ सफाई गार्डन की करते हुए मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। शाम का टाइम हो चुका है, तकरीबन मगरिब होने वाली है। तो यहाँ पे मेरे जो प्लांट्स हैं आप देख सकते हैं, अब काफ़ी अच्छे खूबसूरत लश ग्रीन लग रहे हैं। कुछ फ्लावर्स जो हैं वो अब बंद होना शुरू हो गए हैं क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है। जो हमारे डेज़ी हैं इनके फ्लावर जो है अब नीचे की तरफ इनकी पेटल्स जो है मुड़ना शुरू हो गई हैं। तो शाम के टाइम का भी एक अलग ही खूबसूरती है इन फ्लावर्स की। और जो अलाइसम है वो भी काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं मेरे फ्लावर्स। सभी को मैंने एक साथ रख दिया है। और जो मेरे नीचे सनानेरिया के प्लांट्स हैं इनको भी मैंने एक रो में रखा है क्योंकि इनकी जब बड्स एक साथ ओपन होंगी तो देखने में काफ़ी खूबसूरती क्रिएट करेंगे। काफ़ी कलरफुल ये जो है मेरा स्टैंड होने वाला है। यहाँ पे सनफ्लावर है, ये भी काफ़ी खूबसूरत खिल रहे हैं। और मेरे जितने भी स्टॉक के फ्लावर्स थे, ये प्लांट हैं, ये मैंने सारे एक साथ रखे हैं क्योंकि अब इनके ऊपर फ्लावर्स आना शुरू हो गए हैं। तो जब एक साथ ये खिलेंगे तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। इनकी हाइट भी तकरीबन एक जितनी ही है, तो ये देखने में और भी खूबसूरती क्रिएट करेंगे। जितने भी मेरे प्लांट्स हैं इनको मैंने इस तरीके से रख दिया और अब जो गार्डन की लुक है वो भी काफ़ी खूबसूरत लग रही है। इसके अलावा जो आपके अगर जो काम है हमारे करने वाले, अगर आपने अभी सीडलिंग करनी है समर सीज़न की वेजिटेबल्स की या फ्लावरिंग प्लांट की, तो अभी आप कर सकते हैं। मार्च के महीने का बहुत अच्छा टाइम होता है। 15 मार्च से पहले आप इनकी सीडलिंग कर लीजिए क्योंकि इसके बाद मौसम काफ़ी गर्म हो जाता है तो जर्मिनेशन रेट भी हमें अच्छे से नहीं मिल पाता। तो अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, आप जो है समर सीज़न की वेजिटेबल्स के और फ्लावरिंग प्लांट के सीड भी लगा सकते हैं। आपके साथ मैंने सीड लगाने की वीडियो भी शेयर की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाकी जितने भी मेरे प्लांट्स हैं देखिए काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। डेज़ी के फ्लावर और नस्टेशियम के फ्लावर्स भी काफ़ी खूबसूरती क्रिएट कर रहे हैं। ग्रीन के साथ जब फ्लावर्स खिलते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। पीछे मेरी मनी प्लांट के प्लांट को भी मैंने सेट करके रखा है। ऊपर का जो स्टैंड है ये मेरे जेट प्लांट है, इनकी भी नई नई ग्रोथ होना शुरू हो चुकी है। यहाँ पे जो ऊपर का स्टैंड है, ये जो मार्बल की टाइल है, इसको मैंने साफ़ सफाई करने के बाद सारे प्लांट सेट करके रख दिए हैं। काफ़ी अब खूबसूरत लग रहे हैं। इसके अलावा जो आपके विंटर सीज़न के प्लांट ख़त्म हो रहे हैं उनकी मिट्टी को अच्छे से ड्राई कीजिए और उसको धूप लगवाइए और उसकी में अच्छे से खाद वगैरह मिक्स करके रख लीजिए ताकि आने वाले समर सीज़न के अगर आपके प्लांट्स तैयार हो जाएं वेजिटेबल्स या फ्लावरिंग प्लांट तो उनको आप शिफ्ट कर सकें। क्योंकि जब आपकी मिट्टी तैयार होगी तो फिर आपका काम जो है इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो ये काम जो है आप अभी लाजमी कर लीजिए, अपनी मिट्टी को प्रिपेयर करके रखिए। अगर आपके सीड लगाने वाले हैं सीड लगा लीजिए और आपके परमानेंट प्लांट जिनको खाद वगैरह देने वाली है उनको आप अच्छे से खाद दीजिए, उनकी गुड़ाई कीजिए। तो ये सब काम जो है अभी आप कर लीजिए और अपने गार्डन की डीप क्लीनिंग भी ज़रूर कीजिए ताकि आपके जो बिछे करके प्लांट पड़े हुए हैं उनकी भी अच्छे से केयर हो सके। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।